रतन इंडिया एंटरप्राइज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं ना, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। एक तो ये होगा इन्वेस्टर, सेकेंड इन्वेस्टर ये होगा कि ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंड इन्वेस्टर होगा। थर्ड इन्वेस्टर ये होगा कि यार ये नीचे गिर रहा है और थोड़ा नीचे गिर जाने देता हूँ और फिर बाद में खरीद लूंगा। और चौथा इन्वेस्टर होगा थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा होगा जितना नीचे गिर रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं ना फर्स्ट इन्वेस्टर का डाउट क्लियर करता हूँ कि देखिए कि है ना ये स्टॉक है ना नीचे गिर रहा है, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर ये गिर क्यों रहा है मैं पहले आपको एक आंसर बता देता हूँ। देखिए कई सारे लोगों ने ना हमारे सजेशन पे ना इस रतन इंडिया एंटरप्राइज को यहाँ पर है ना 40 रुपए पर लिया था, और इसके पहले अगर हम देखें ना यहाँ पर 5 रुपए पर लिया था। 5 रुपए पर 5 का 50 हो चुका है। अगर आप देखो तो 5 का 50 हो चुका है यहाँ पर सिर्फ 1 जनवरी से। अगर आप इसका रिटर्न देखो तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना 5 साल में रिटर्न, यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। ओके, 1 साल में ना यहाँ पर देखोगे 1 साल में 5 रुपए से 60 रुपए हो गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना मैसिव रिटर्न, 1000% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अब आप समझ लीजिए ये यहाँ पर जो 5 रुपए पर बैठे ना उनका पेट भर गया, वो 1000% के रिटर्न में खुश है और वो 5 से 50 हो गया, बस अभी निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी और क्या चाहिए ना। यहाँ पर वो पी देख रहे हैं, हाई हो गया है 8,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप हो गया है, मिड कैप क्वालिटी स्टॉक हो गया, तो बस अभी हमारा पेट भर गया, अभी हमें निकल जाना है, अभी स्टॉक में नहीं रहना है, हमें बहुत अच्छा मल्टीपैगर रिटर्न मिल गया। तो वही लोग यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं। और देखिए स्टॉक इतना अच्छा क्यों है, मैं आपको कहता हूँ कि बार बार अपर सर्किट लग रहा है मतलब खराब है, लेकिन अगर आप इसका एंगल देखो ना, मैं आपको एंगल के बारे में भी हमेशा कहता हूँ, तो एंगल है ना 30 डिग्री के नीचे दिख रहा है, मिल रहा है, जो हमें एक सिग्नल बताता है कि स्टॉक बहुत ही अच्छा है। हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न के टाइम फ्रेम में ही इसको एनालाइज करेंगे, हमें पता चलेगा यहाँ पर जो स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, वो ये लोग हैं जो नीचे से खरीद के रखे हैं। अब उनका बस यहाँ पर अपर सर्किट दे रहा था स्टॉक लगातार, और अभी भी है ना यहाँ पर लोअर सर्किट में बता रहा है कि अभी भी आके खरीद लो मुझे। क्यों खरीद लो? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो इसका पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है और वो भी थर्मल पावर जनरेशन, तो आप समझ सकते हो कि थर्मल जनरेशन कितना ज्यादा इफेक्टिव है और पावर जनरेशन के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स तो गिरेंगे ही ना, तो उसको देख के हम दूसरे पावर सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये रतन इंडिया एंटरप्राइज कितना मस्त स्टॉक है वो आपके इसके रिटर्न से ही पता चल रहा है। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। उसका जो यहाँ पर है ना बुक वैल्यू उससे 100 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में ना नेगेटिव है, जो अभी आगे जाके पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा है। अदानी ग्रीन से यहाँ पर है ना ये टक्कर देगा, इसका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा और एक बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है। इसके सेक्टर में सबसे ज्यादा पी इसका ही है, यानी बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन अभी ग्रेजुअली वो कम होगा। बट जो आउटस्टैंडिंग बात है ना कि ये बड़ा क्यों है, वो इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसका नाम ऐसा है। एक तो रतन इंडिया एंटरप्राइज नाम ही ऐसा है, उसका जो पावर जनरेशन का काम है वो ऐसा है। बट अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 सेल्स है। ये पहले तो 150-250 करोड़ का यहाँ पर इसने ना यहाँ पर एक्सपेंस भी किया है और पूरा यहाँ पर उसका लॉस भी हुआ है, बट स्टिल वो ऊपर बढ़ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल एंड इट्स नेम। मार्च 2020 का डेटा है और मार्च 2020 के डेटा में हमें पता चल रहा है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को भी हटा दिया है और यहाँ पर असेट्स को भी कम कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट कैश फ्लो इनका थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो पड़ा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, बट स्टिल जब भी रिजल्ट आएगा तभी देख लेंगे। यहाँ पर मार्च 21 का तो रिजल्ट हमारे सामने ही दिखा रहा है। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखे तो प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में फुल यहाँ पर भरोसा करके रखा है। इसके पहले तो 2018 में 83% थी, फिर बाद में ग्रेजुअली इनका जो है 75% हो गई and then 74.75, which is not really bad, never really bad। अगर आप देखो यहाँ पर किसने कम किया अपनी होल्डिंग, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इन यहाँ पर ये ऊपर के जो टॉप लोग हैं ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी होल्डिंग सबने कम किया ताकि इस कंपनी को थोड़ा सा एक बूस्टअप मिल सके। एंड बूस्टअप तो इस तरह मिला कि ये ऊपर चले गया है। देखिए अगर आपको अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप पी देख लीजिए। अगर आपको इतने महंगे पी पर भी परवड़ रहा है, खरीदना चाहते हो आप तो खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप पी रेशियो देख रहे हो तो यहाँ पर कितना बड़ा इसके अंदर मूवमेंट आया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर।
आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, मैं यहाँ पर 10 मिनट से बैठा हूँ, साइट का लोड करने की वेट करो और साइट लोड नहीं हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी साइट में क्या प्रॉब्लम हो गई है, बट स्टिल यहाँ पर मैं बहुत टाइम से बैठा था, इसके लिए मैं आपको साइट नहीं दिखा सकता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पर तीसरी बार करके बता देता हूँ, स्टिल साइट लोड नहीं हो रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है। बट हमें यहाँ पर देखना ही है कि एनएससी पर इसका क्या हाल हो गया। तो यहाँ पर एनएससी पर एक बार देख लेते हैं इनका क्या चीज़ है। अगर हम यहाँ पर देखें इनका सिंबल एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये एनएससी की न्यू वेबसाइट है, बाय द वे एनएससी ही है, आप इसको देख के चौक मत जाना। बुक वैल्यू और यहाँ पर ट्रेडेड क्वांटिटी शेयर्स यहाँ पर सब दिखा हुआ है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या इसके अंदर हमें अपर मूवमेंट दिखने मिल सकती है क्या। इंडस्ट्री का नाम लिखा है इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, यहाँ पर इंडस्ट्री भी ये हमें सामने दिख रही है। बुक वैल्यू में हमें यहाँ पर है ना जो दिख रहा है मार्केट डेप्थ यहाँ पर जरा भी नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर थोड़ा ग्लिच हो गया है, तो अगर आपको दिख रही है तो आप जाके एक बार चेक कर लेना कि मार्केट डेप्थ क्या चल रही है। बट ओवरऑल यहाँ पर एमएससीडी और केएसटी और आरएसआई यहाँ पर सीधा हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टिल अभी इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बची है। बट मेरी बात सुनकर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट मत करो, आपको खुद का एनालिसिस होना चाहिए, आपको खुद को इसके अंदर पता होना चाहिए कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बिकॉज ओवरऑल आपका ही पैसा यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया नीचे चले गया तो आप ही का पैसा अटकने वाला है। बट मेरा काम है यहाँ पर आपको बताना। बट स्टिल अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, सो वी एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कमेंट सेक्शन, तो अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलना तो भूलना ही मत ही, बिकॉज मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई देता हूँ और मेरी टीम तो है ही। और हमने बात कर ली कि यहाँ पर पी जो है वो हाई है और नेगेटिव आरओई है, जो इसकी वीकनेस है। यहाँ पर इसने ना जो फर्स्ट सपोर्ट था, यानी देखिए यहाँ पर 3 सपोर्ट होते हैं ना किसी भी स्टॉक में, मतलब ये 3 सपोर्ट होते हैं और ऊपर के 3 रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर पहले सपोर्ट को है ना अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता हुआ दिखा है और एक नेगेटिव ब्रेकआउट के साथ ये मॉर्निंग स्टार हैमर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म होती हुई दिख रही है। और अगर आप यहाँ पर इंट्राडे के चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसी हैमर पैटर्न फॉर्म होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो है ना डिटोरिएटिंग बुक वैल्यू फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स वो दिखा रहा है। और थ्रेड्स, कंपनी के पास थ्रेड्स क्या है वो हमें जानना जरूरी है। वो यहाँ पर स्टॉक की P/E 40 से तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और प्रॉफिट टू लॉस यहाँ पर कंपनी है, यानी पहले प्रॉफिट में थी अभी लॉस में है, बट स्टिल कंपनी भाग रही है ओनली बिकॉज कि इसका नाम इतना बड़ा है और उसके काम इतने बड़े हैं थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। वेरी बुलिश, ये मनी कंट्रोल के टेक्निकल्स बता रहे हैं वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और यहाँ पर बता रहे कि यहाँ पर जो है आउट परफॉर्मर है। स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट लेने से पहले ना आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो 4 महीने में है ना यहाँ पर इतना 1000% का रिटर्न बना सकता है, तो क्या वो एक दिन में 25% नहीं गिर सकता है? नहीं गिर सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है और यहाँ पर ऐसा स्टॉक है तो उसके अंदर सर्किट्स लगते हैं। ठीक है, अभी वोडाफोन जैसा नहीं कि 20% गिर गया, बट स्टिल क्या वो 25% नहीं गिर सकता है, या फिर 100% नहीं, 100% तो सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, तो 25 से 30% नहीं गिर सकता है क्या? गिर सकता है, जरूर गिर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना ज्यादा रिटर्न दिया है इसने यहाँ पर हाई लगाया था 70 का, और हाई लगाने के बाद से लेके ये गिरे जा रहा है। बट स्टिल क्या हमें इसके अंदर गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है? अगर ये स्टॉक इतना ज्यादा भाग सकता है, 1260% के रिटर्न दे सकता है अपने इतने टाइम में, 7 अप्रैल से लेके 27 जुलाई तक, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इसके अंदर हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप समझ जाओ ना कि रतन इंडिया एंटरप्राइज पहले इसका नाम था, अब इसका नाम टर्न हो के यहाँ पर नहीं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब टर्न हो गया यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइज हो गया। तो आप समझ जाओ कि कितना अच्छा इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने मिला है। और अभी है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कितना अच्छा काम करने वाली है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो हमने स्टॉक के बारे में जाना वो एक ओवरव्यू था स्टॉक के बारे में, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है ना समझता है ये सारी चीजें देख के। बट जब हम इसके अंदर डीप में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 7 तारीख को अप्रैल को यहाँ पर ये इसका नाम चेंज हुआ एंड देन इसने 1200% के रिटर्न्स दे दिए। एंड देन फिर बाद में ये स्टॉक अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर नीचे लोअर सर्किट लगाएगा और नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इतना रिटर्न देने के बाद स्टॉक तो थक जाता है ना, हम भी अगर इतना भाग ले तो हम थक जाते हैं और वेट करते हैं। उसी तरह स्टॉक कंसोलिडेट करता है या फिर वो थोड़ा अपना स्ट्रेंथ खोकर थोड़ा नीचे चले जाता है। ये स्टॉक के हेल्दी स्टॉक की निशानी रहती है। ये जितना अच्छा नीचे जाएगा ना उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक को बाय करके चलने की। ये आपको 850 पे मिल रहा है, कल हो सकता है ये 500 पे चले जाए, है ना, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि 5 से 50 हो गया तो 50 से 500 होने में भी कितना टाइम लगेगा। लेकिन हमें इसके अंदर पेशेंस रखना है। क्यों रखना है सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं क्यों रखना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कितना अच्छा हमें पेनी स्टॉक देखने मिल रहा था, अब ये पेनी स्टॉक बढ़ बढ़ के इतना ऊपर हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।